दिशांत गाडेरिया और आप देख रहे हो अद्भुत बहस चैनल। आज हम जो समाज के लिए चुनाव की रणनीति बनाई थी, उस चुनाव रणनीति के बारे में क्या माहौल था और कितना माहौल क्रिएट किया था और किस हिसाब से रहा, ये पूरी टेक्निकल इशू हमारे नितेश जी भाई अलावा से बातचीत करेंगे। तो सर, आपका जो आज का जो टेक्निकल इशू है क्या बता रहा है और क्या मतलब करना चाहिए आगे का जो प्रोसेस? देखो, समाज के आह्वान पर, युवाओं के आह्वान पर जब उपचुनाव की बात आई थी तो मेरे निलंबन के पश्चात काफ़ी युवाओं ने सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म बनाया कि हमें उपचुनाव में नितेश अलावा को प्रत्याशी बनाना चाहिए। तो सबकी मांग, सबकी बात और सबकी सहमति अनुसार हमने फैसला लिया था। काफ़ी टाइम लिया, उसको सोचने में 1-1.5 महीना भी लगा और जोबड़ क्षेत्र के लगभग सभी युवाओं ने सहमति दी, यहाँ के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने अपनी सहमति दी, तभी मैंने हाँ बोला था। और 2 तारीख को मैंने जब चुनाव में उतरने की बात कही कि हाँ ठीक है, समाज चाह रहा तो मैं चुनाव में उतर जाऊंगा, 2 अक्टूबर को मैंने घोषणा की थी। और जब मैंने घोषणा की कि मैं सोमवार को जाके मेरा इस्तीफ़ा दे रहा हूँ उपचुनाव के लिए, तो जब मैं इस्तीफ़ा देने जाने वाला था उसी दिन मेरे खिलाफ विभागीय जाँच का नया लेटर जारी हो गया। और विभागीय जाँच के संबंध में मुझे फिर वरिष्ठ अधिकारी जो भी तहसीलदार एसडीएम साहब है, तो उन्होंने एक और लेटर दिया जवाब प्रस्तुत करने के लिए, और वो लेटर की तारीख है 14 तारीख, मतलब मेरी जो पेशी है आने वाली 14 अक्टूबर को है। तो इससे तो ये साबित हो गया कि मैं 14 अक्टूबर तक तो मेरी विभागीय जांच संस्थित रहेगी, यथावत रहेगी, और 14 के बाद ही उस पर कोई फैसला होगा। तो मुझे ऐसा लगता है जो टेक्निकल ये समस्या थी मेरे जो संज्ञान में आई, मैंने जिन लोगों से बात की, जो मार्गदर्शक रहे मेरे, उनके अनुसार मैं उसी दिन इस उपचुनावी मैदान से बाहर हो गया था। लेकिन फिर भी हमने हार नहीं मानी, युवाओं की उम्मीद ना टूटे, उसके लिए हम लोगों ने हाईकोर्ट के वकील से बात की, कई अच्छे वरिष्ठ जानकार सलाहकार से सलाह ली, और यहाँ तक कि आप सपाक्स के लोगों को भी हमने सहयोग करने की उनसे अपील की। तो एक हमारे साथ आए भी थे सुनील त्रिवेदी जी, 2 दिन का टाइम दिया उनने, चर्चा भी की उन लोगों ने, और बोला भी था कि 2014 में जो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस दिया था उसके हिसाब से हम चुनाव में उतर सकते हैं। लेकिन उसका कोई फाइनल जजमेंट नहीं होने की वजह से पिछली बार भी हमारे साथ हुआ था, डॉक्टर अभय ओरी जो रतलाम में थे, उनके फॉर्म को निरस्त किया गया था, जबकि उन्होंने 6 महीने पहले इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद भी फॉर्म निरस्त हो गया था कि इस्तीफे की एनओसी नहीं थी। तो ये टेक्निकल समस्या हम लोग समझ रहे थे, लेकिन समाज की उम्मीद ना टूटे, युवाओं का मनोबल ना गिरे, इसके लिए हम लोग आए, आगे बढ़े, फॉर्म भी ले लिया। आज फॉर्म सबमिट करने के लिए हम लोग एकत्रित भी हुए। अभी काफ़ी लोग आए थे, कुछ लोगों को काम था, चले भी गए, क्योंकि यहाँ पर जो बैठक हुई 2 घंटे तक विचार मंथन हुआ, उसमें यही चीज़ निकल कर आई कि यदि हम चुनाव में मेरा फॉर्म, क्योंकि मुझे प्रोजेक्ट किया गया था, फर्स्ट नाम मेरा था, तो मुझे प्रोजेक्ट किया गया था, तो मेरे नाम पर सभी युवा तैयार थे, सभी लोग आने को तैयार थे। यहाँ तक कि कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता भी हमारे समर्थन में आ चुके थे काम करने के लिए, समाज के लिए, दोनों पार्टी से हटके। और हमारी सीट लगभग तय थी, निकलना तय थी, हम लोग जीत रहे थे। 99% हम सीट निकालने की स्टेज पर पहुँच चुके थे। ऐसी स्टेज पर आज यहाँ पर इसलिए फैसला लेना पड़ रहा है कि अब नितेश अलावा का फॉर्म रिजेक्ट होना तय है। तो रिजेक्ट होने के बाद ऐसा कोई चेहरा नहीं निकल रहा है जो समाज की उम्मीद को बनाए रखे, या उस लेवल पर समाज की जो छवि है, समाज के संगठनों की छवि है, उसको कायम रख सके। तो समाज के युवाओं का ये कहना था कि दादा यदि ऐसा है तो हम लोग फिर पिकअप कर लेते हैं, क्विट कर लेते हैं, पीछे हट जाते हैं। उसका कारण ये है कि यदि हमारा कैंडिडेट हम उतारेंगे अभी, तो हो सकता है आपके नाम पर तो काम हो जाता है, लेकिन अभी एकदम से नया कैंडिडेट वो उस स्तर पर वोटिंग नहीं करवा पाएगा, उसको इतना जन आधार नहीं मिल पाएगा, जन समर्थन नहीं मिल पाएगा, और कम वोटिंग हुई तो कहीं ना कहीं हमारे संगठन और हमारी छवि धूमिल करेगा। तो इसीलिए सब ने अभी अपने अपने मत दिए, कम से कम 500 लड़के इकट्ठे हुए थे, सब ने अपने अपने मत दिए, और सब ने ये कहा कि यार हमको यदि दादा को चुनाव लड़ाना था तो हम तैयार थे, लेकिन टेक्निकल समस्या में वो चुनाव के बाहर हो जाएंगे, और बाहर हो गए तो भविष्य में उनको और ज़्यादा तकलीफ आ सकती है। तो इसीलिए फॉर्म ना भरने का फैसला लिया है, जमा नहीं करने का फैसला लिया है। और आप सभी ने कहा है तो मैं आपके साथ हूँ इस चीज़ को। अब आप किस तरह से आगे बढ़ाना चाहे ये आपके हाथ में रहेगा, बाकी आपके जो भी फैसले में उनके साथ में।
और जैसे मतलब अभी हमारे युवाएं मतलब चुनाव के बारे में सोच रहे हैं, तो या तो मतलब समर्थन के करोगे या नहीं करोगे, ये क्या मतलब उसके बारे में क्या करना चाहोगे? देखिए, समर्थन का सवाल नहीं उठता है। मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, समर्थन हम लोग तो विकल्प ढूंढ रहे थे। यदि नितेश अलावा का नाम आपने प्रोजेक्ट किया था तो विकल्प के तौर पर किया था। अब आपको अपना विकल्प स्वयं तैयार करना है। दूसरा ये कि मेरे खिलाफ तो सरकार ने साजिश के तहत विभागीय जांच बिठाकर मुझे चुनाव से पूरी तरह से रोकने की कोशिश की। नहीं तो यदि मैं चुनाव में कूदता तो निश्चित ही रूप से हमारी सीट हमारे हाथ में थी। जोबट विधानसभा क्षेत्र में हमारी विजय निश्चित थी। तो अब आपको स्वयं तय करना है कि आपको किस दिशा में जाना है। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं, सभी हमारे साथ युवाएं खड़े हैं, तो इनसे भी पूछना चाहेंगे कि मतलब आप लोग क्या करोगे फिर अब, और आगे की प्लानिंग क्या करोगे? जैसा कि हम देख रहे थे, अभी फ़िलहाल में हमने दादा को मतलब फ्रंट में लाए थे और मतलब पूरी हमारी तैयारी थी कि हम अब बस कूद ही पड़ेंगे और इन्हें लाएंगे, आगे ले आएंगे। बट सरकार की एक तरह से साजिश कहा जाए या फिर हमारी मतलब विभागीय जांच बिठाकर हमें रोका गया। जिस तरह से रोका गया वो देख रहे हम भी कि सरकार हमसे डर गई और उन्हें पता था कि हम ये सीट ले आएंगे, इसलिए दादा पे विभागीय जांच बिठा के इन्हें दबा दिया गया। तो हम तीसरे विकल्प पे तो नहीं जाएंगे। अब देखते हैं, हम आगे की रणनीति तैयार करेंगे और जैसा भी हमारा मतलब बैठक के हिसाब से होगा उसी आधार पे हम जाएंगे। अभी तीसरे विकल्प में और दूसरा उम्मीदवार को तो हम शायद ही देख पाएंगे। जैसे फिर ये अब की बात से यूँ लगता है कि मतलब अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए और मजबूत बनाना पड़ेगा, ऐसा कहना चाहोगे आप? हाँ, ज़मीनी स्तर पे हमारा समाज तो मजबूत है ही, पर और भी युवाओं को इकट्ठा करके या फिर समाज को आगे बढ़ा के हम 2023 की रणनीति तैयार करेंगे, जिससे कि हमें कोई दिक्कत नहीं हो और आगे हमारी मजबूती के साथ हम खड़े रह सकें समाज के साथ। तो जैसे आप देख पाए हैं, सभी बातें खुलकर कही गई है और हमारे युवाएं हैं आदिवासी समाज के, तो आगे की जो भी मजबूती के बारे में बता रहे हैं और आगे हम